आंधी बारिश के साथ हुई झमाझम बारिश, तेज हवाओं से पेड़ गिरे। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार। और राज्यसभा चुनाव में नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस का हंगामा। जिले में बुधवार दोपहर तेज हवाओं के साथ हुई प्री मानसून बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दिलाई। करीब 1.5 घंटे तक हुई झमाझम वर्षा से शहर तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लंबे समय से गर्मी से परेशान लोगों ने मौसम में आए इस बदलाव का स्वागत किया। हालांकि बारिश के साथ आई तेज हवाओं ने जनजीवन को भी प्रभावित किया। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई, जबकि कई स्थानों पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई। काली पुतली चौक पर कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के लिए लगाया गया पंडाल भी तेज हवाओं से गिर गया, लेकिन धरना समाप्त हो जाने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं शहर के आधे से अधिक हिस्से में 3 से 4 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। जिला अस्पताल में वार्ड बॉय का कार्य कर रहे 28 वर्षीय हेमंत यादव का शव ग्राम जरेरा के खेत में अर्धनग्न संदिग्ध स्थिति में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना भरवेली थाना में मिलने पर पुलिस ने मौके में पहुंचकर मृतक हेमंत पिता राम किस्नेबुड़ी बालाघाट का शव बरामद कर पंचनामा पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। युवक की मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। परिजनों द्वारा युवक की हत्या किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। ये जरेरा में सर नहर के पास से एक खेत है जो वहाँ पे इनकी बॉडी मिली थी और वहाँ इसकी बाइक भी थी और बॉडी थी, और बॉडी में कपड़े उतरे हुए थे, सिर्फ अंडरवेयर थे और पैर में सॉक्स पहना हुआ था लड़का, जूते उतरे हुए थे। कोई निशान वगैरह बॉडी पे तब तो कोई मार्क समझ में नहीं आ रहा था। नाक से ब्लडिंग हो रही थी, आँख बंद थी, मुँह बंद था, सारी चीज़ें बंद थी। पुलिस ने जिले में शासकीय राशन दुकानों को निशाना बनाकर लगातार चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 250 क्विंटल खाद्यान्न, एक पिकअप वाहन और मोटरसाइकिल बरामद की है। गिरोह ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 13 चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। एसपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि गढ़ी, बेहर, बिरसा और मलाजखंड थाना क्षेत्रों में हुई सिलसिलेवार चोरियों की जांच के दौरान संगठित गिरोह का खुलासा हुआ। गिरफ्तार आरोपियों में छत्तीसगढ़ मंसूरी और रज्जन वर्मा तथा उत्तर प्रदेश के जालौन निवासी सद्दाम शाह और रिजवान शाह शामिल है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। 13 घटनाएं हैं जो बालाघाट जिले में हुई थी। पिछले 2 साल से ये घटनाएं हो रही थी। इसके लिए जो इंटरस्टेट गैंग काम कर रहा था, प्लस जो व्हीकल से यूज़ कर रहे थे, ये एक पिकअप व्हीकल है। कभी कभी ये लोकल का पिकअप व्हीकल इस्तेमाल कर लेते थे किराए के नाम पे। इन चारों लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इनसे अभी चारों लोगों से बालाघाट में जो भी घटनाएं हुई थी, 13 घटनाएं, इनका जो भी मशरूका है वो 100% बरामद भी किया गया है। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को काली पुतली चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान करीब 50 पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या, चुनावी धांधली और विपक्ष की आवाज दबाने के आरोप लगाए। धरने को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन सुनियोजित तरीके से निरस्त कराया गया ताकि वे चुनाव नहीं लड़ सके। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की भावना के खिलाफ बताया। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मामले में न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जहां भी सरकार बनाई है, किसी न किसी छल के आधार पे बनाई है, चाहे वो किसी को प्रलोभन देकर बनाई हो या झूठ बोल के बनाई हो। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में हम देख रहे किसानों को जिस तरीके से हर चुनाव में इन्होंने बोला कि हम इतना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 3100 देंगे, ये सब चीज़ें अब पुरानी हो गई है। इतनी महंगाई बढ़ रही है, उसके तरफ ध्यान नहीं है। इनको अपने लोगों को पद पे बना के रखना है और अपने पद पे रहने के लिए ये कुछ भी हद तक जा सकते हैं। नोटिस क्या था? बीएनएस की धारा 223 के अंतर्गत मीनाक्षी नटराजन को एक सामूहिक रूप से 10 करोड़ का मानहानि का दावा आप पर किया जाता है। कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया जिसका जवाब मीनाक्षी नटराजन द्वारा दिया गया, लेकिन इस लोकतंत्र की हत्यारी सरकार द्वारा उसकी शरण लेते हुए उनके जो कल नामांकन को रद्द कराने का काम किया गया। निश्चित तौर पर यह संविधान का गला घोटने का काम किया गया। सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता जमीन पे उतरा हुआ है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लालबर्रा के तत्वावधान में मंगलवार को स्थानीय बस स्टैंड स्थित गांधी मंच पर 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह उपवास दोपहर से शाम तक चला।
जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने का विरोध जताया। कांग्रेस का आरोप है कि रिटर्निंग ऑफिसर और निर्वाचन आयोग ने विपक्षी दल को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। ज्ञापन में राज्यसभा निर्वाचन प्रक्रिया को निरस्त कर निष्पक्ष तरीके से पुनः नामांकन और चुनाव कराने की मांग की गई। जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद निर्वाचन आयोग, हाय हाय निर्वाचन आयोग, हाय हाय। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश संयुक्त सचिव मनोज पमनानी की गिरफ्तारी का विरोध जताया है। मंगलवार शाम पार्टी पदाधिकारियों ने कॉफी हाउस में पत्रकार वार्ता कर बताया कि आकाशवाणी दुग्ध डेयरी क्षेत्र के पास करीब 20 वर्ष से रह रहे झुग्गीवासियों को हटाने के लिए राजस्व विभाग द्वारा बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी की जा रही थी। बारिश के मौसम को देखते हुए झुग्गीवासियों ने मकान न तोड़े जाने और 6 से 7 माह की मोहलत देने की मांग की थी। इसी मांग को लेकर मनोज पमनानी झुग्गीवासियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। बाद में कलेक्ट्रेट गेट पर तालाबंदी की गई। पुलिस ने आरोप लगाया कि जमानत योग्य धाराओं के बुत जानबूझकर जमानत नहीं दी जा रही है। तो ये बड़ा सोचने का विषय है, लेकिन जिस तरीके से इनके द्वारा एसडीएम महोदय के द्वारा हमारे साथी को औकात की बात करें कि इनकी कोई औकात नहीं है, जो कि मानहानि की श्रेणी में आता है, डिफामेशन का केस बनता है इसमें, और एसडीएम महोदय के विरुद्ध हमारे साथी आएंगे। उसके बाद हम उनके विरुद्ध क्रिमिनल और सिविल दोनों जो है डिफामेशन के केस एसडीएम के खिलाफ हम लगाएंगे। यहाँ पे जिस तरीके के हमारे जो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया, हमारी जो मानहानि की है, उनके खिलाफ हमारे द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। एक चीज, जब हमारे साथी को गिरफ्तार किया गया और थाने में लाया गया, कितनी तारीख को, 8 तारीख को सुबह 10 बजे करीब थाने में लाया गया और बैठाला गया, तो हमें आश्वासन दिया गया, पार्टी के सभी साथियों को आश्वासन दिया गया कि हम 7 बजे तक इनको बैठा लेंगे, फिर हम छोड़ देंगे। तहसीलदार महोदय द्वारा कहा गया कि आप सॉल्वेंसी पेश कीजिए, जबकि वास्तविकता यह है कि हमारे द्वारा ज़मीन के कागजात पेश किए गए, 50 लाख की प्रॉपर्टी की पावती पट्टी पेश की गई और साथ से निवेदन किया गया कि सब रेयर टू रेयरेस्ट मैटर पर होता है, जो आर्थिक अपराध के केसेस होते हैं उसमें सॉल्वेंसी मांगी जाती है। और ये ऐसा इतना बड़ा कोई क्राइम नहीं है, बड़ा क्राइम से मतलब आज माननीय हाईकोर्ट के डायरेक्शन पर जब भी कोई संज्ञेय अपराध होता है तो डायरेक्शन पर ज़मीन के कागजात पर जमानतें हो जाती हैं, और ये ऐसा कौन सा अपराध था? सॉल्वेंसी को एक्सप्लेन करिए। सॉल्वेंसी क्या है? सॉल्वेंसी है हैसियत प्रमाण पत्र, उसे दूसरी भाषा में शोध क्षमता प्रमाण पत्र भी कहा जाता है, कि आपकी हैसियत क्या है, आपके पास में करेंसी पावर क्या है, उसको डिस्क्राइब करता है। अब आगे क्या करेंगे आप? अब आगे बस यही करेंगे कि सॉल्वेंसी की शर्तें लगाई होने की, जब तक आप सॉल्वेंसी नहीं देंगे हम जमानत नहीं देंगे, तो ऑर्डर स्टेटमेंट मेंशन है। जैसा कि उस घटनाक्रम की जानकारी को लेकर के एसडीएम सोनी जी का फोन आया कि इस कार्यक्रम को आप लोग कर रहे हैं। मैंने कहा ये कार्यक्रम की जानकारी मुझे नहीं है, और यह कार्य जैसा उन्होंने बोला कि मनोज पमनानी कौन है, मैंने कहा ये पार्टी के पदाधिकारी हैं, और उस विषय को लेकर के उनका इतने कहने के बाद उनका फोन कट गया। बोलिए इस तरह का कार्यक्रम आप कर रहे हैं क्या? मैं कहा मेरी जानकारी में कार्यक्रम नहीं है, इतना भर मैंने बोला। पर जो उनने मीडिया में ये बात बोला है कि शिवशासन ने बोला है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे करके, ये गलत स्टेटमेंट है एसडीएम साहब का, और आम आदमी पार्टी के अंदर फूट डालने की नीति है। हम पार्टी के पूरे कार्यकर्ता एक मंच में उस लड़ाई को लड़ने के लिए सक्षम हैं। इसकी तैयारी हम 29 मई को लेकर के उन गरीब परिवारों के साथ हम पार्टी के पदाधिकारी बैठे थे। उस विषय को लेकर के हमारे मनोज पमनानी जी अगर कार्यक्रम कर रहे हैं तो वह कहीं से